ग्रुप के पहले मैच में बहुत बड़ा अपसेट हो गया जी। अगर आप उसको अपसेट मानते हैं, न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को एक तरफा मैच में हराया है और कहीं ना कहीं इस पूल में उथल पुथल पहले से शुरू हो चुकी है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान तो होम मैचेस खेल रहा था, पाकिस्तान की तो अपनी कंडीशंस थी और हमने सबने सोचा पाकिस्तान और इंडिया इस पूल से दो टीमें जाएंगी। लेकिन पाकिस्तान के पहले मैच में न्यूजीलैंड से हारने से एक बात साफ है कि भाई साहब, न्यूजीलैंड आउट ऑफ सिलेबस आया है, या फिर यूं कहें कि न्यूजीलैंड वो आया है जो हर आईसीसी टूर्नामेंट में आता ही है। टिक कर दिया उन्होंने बॉक्स। अब सवाल है कि इंडिया क्या करता है, क्योंकि इस वक्त भारत की टीम की प्रैक्टिस खत्म हुई है। बांग्लादेश की टीम ने दोपहर को प्रैक्टिस की थी और कहीं ना कहीं इस भारत की टीम को आप इस चैंपियंस ट्रॉफी का नंबर 1 दावेदार मानते हैं। और वो इसलिए नहीं मानते हैं कि वो इंडिया है, वो इसलिए नहीं मानते हैं कि वो फैंस है, वो इसलिए बिकॉज इंडिया के पास वनडे क्रिकेट का एक सेट फॉर्मूला है। यस, 2023 वर्ल्ड कप इंडिया ने बड़े मैच लगातार जीते और फिर फाइनल में आकर वो खराब आधा घंटा परेशान कर गया, लेकिन वो फाइनल की बात थी। चैंपियंस ट्रॉफी में आपके पास 5 मैच हैं, एक कदम गलत और आप सीढ़ियों से गिर जाते हैं, जैसे पाकिस्तान के साथ हुआ। पाकिस्तान तो अपने घर में अपनी ही कंडीशंस नहीं पढ़ पाया, उनको यह नहीं पता कि अपने ही घर पर कराची में विकेट कैसी है। उस विकेट पर एक स्लो टर्निंग ट्रैक पर उन्होंने क्या किया, न्यूजीलैंड को पहले बैटिंग करा दी। उसके बाद आपने हाल देखा। इंडिया नीड टू बी प्रिपेयर्ड। मैं आपको 2 बांग्लादेश के मैच याद कराता हूं। एक मैच 2007 वर्ल्ड कप में, इंडिया का पहला ही मैच था जनाब, बांग्लादेश हमें चूना लगा गया और उसके बाद हम वर्ल्ड कप से हो गए बाहर। फिर 2011 में वही इंडिया और बांग्लादेश वर्ल्ड कप का पहला मैच खेले, इंडिया ने बदला लिया, इंडिया चैंपियन हुआ। और विराट कोहली ने यही कहा है। विराट कहते हैं कि जी ऐसा है, आखिरी मर्तबा किसी आईसीसी टूर्नामेंट में इंडिया और बांग्लादेश अगर पहला मैच खेले थे तो 2011 में थे और इंडिया चैंपियन हुआ था। मुझे नहीं पता कि इंडिया चैंपियन होगा कि नहीं होगा, दिल से आवाज आती है, लेकिन फिलहाल आप 1 गेम एट अ टाइम लीजिए। और मुझे लगता है कि ये जो बांग्लादेश का मैच है इस पर ध्यान दीजिए। बांग्लादेश की टीम भारत को परेशान करती है। बांग्लादेश की टीम समहाउ ऐसा लगता है कि जब जब इंडिया के खिलाफ खेलती है दे पंच अबव देयर वेट, मतलब वो अपने खेल के स्तर को ऊपर लेकर जाते हैं। हालांकि आखिरी 2 जो आईसीसी के मैचेस हुए हैं उसमें बांग्लादेश को इंडिया ने एक तरफा हराया, 2023 वर्ल्ड कप और लास्ट ईयर वर्ल्ड T20 में भी। और ये बांग्लादेश की टीम, शायद वो टीम दिख भी नहीं रही, बट एक चेंज है इस बांग्लादेश की टीम में, उनके पास अच्छे फास्ट बॉलर्स हैं। तस्किन के साथ साथ नाहिद राना नाम का ये जो तेज गेंदबाज आया है, हालांकि टेस्ट मैच में उन्होंने इंडिया के खिलाफ खेला, बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं थे, बट यंग फास्ट बॉलर है, वो सीखेगा। और मुझे लगता है कि दुबई की इस विकेट पे जहां पर ILT में हमने देखा कि स्पिनर से ज्यादा तेज गेंदबाजों को मदद मिली, हालांकि बैटिंग के लिए अच्छी कंडीशंस थी। बांग्लादेश का बेस्ट केस सिनारियो यही है, क्या वो नई बॉल के साथ इंडिया के 2 या 3 आउट कर सकता है? अगर वो ऐसा करता है तो इंडिया के जो मिडिल ऑर्डर है, लोअर मिडिल ऑर्डर है, उस पर दबाव आएगा। हालांकि जो रोहित ने बोला, बात फिर वहां आ जाती है कि इंडिया की टीम में डेप्थ है। हम 5 स्पिनर कहते हैं, वो कहते हैं जी 5 स्पिनर मत गिनिए, आप ऐसा गिनिए कि 2 हमारे पास मिस्ट्री स्पिनर्स हैं, विकेट टेकिंग कुलदीप और वरुण, और 3 तो ऑलराउंडर्स हैं। मतलब 3 तो ऑलराउंडर्स ही है ना, और उनमें से 2 खेलेंगे। तो मुझे लगता है कि भारत की 11 की फॉर्मेशन तकरीबन कॉमन है, तकरीबन सिंपल है, और बैटिंग ऑर्डर में भी कोई बहुत ज्यादा आपको बदलाव नहीं दिखेगा, लेकिन कंसिस्टेंसी और कंटिन्यूटी, आई थिंक ये इंडिया की ताकत है। बांग्लादेश की टीम के साथ हमने देखा, एक तो साकिबुल हसन नहीं है और एक वो खिलाड़ी लिटन दास जो भारत को परेशान करता था, जिसने एडिलेड के उस पारी में भारत को डरा दिया था। इन दोनों के ना होने से मुझे ऐसा लगता है कि बांग्लादेश की जो बल्लेबाजी है वो कमजोर है। यस, उनके पास अच्छे स्पिनर्स हैं, उनके पास लेग स्पिनर है, उनके पास ऑफ स्पिनर है, और उनके पास ऐसे स्पिनर्स हैं जो टिपिकल पुराने जमाने के बांग्लादेशी स्पिनर्स नहीं है कि गेंद नीचा रहेगा, क्योंकि दुबई में नीचा तो जो है वो ठीक है, लेकिन यहां पर उनका बॉल ग्रिप होकर टर्न भी हो सकता है। तो वो उनके पास स्पिनर्स हैं, तेज गेंदबाज मैंने ऑलरेडी कहा उनके पास है। बट सवाल आ जाता है क्या बांग्लादेश के पास वो बैटिंग है? भाई आप देखिए, न्यूजीलैंड ने 320 रन लगा दिए मुश्किल विकेट में, आखिरी 10 ओवर में उन्होंने पिटाई की है, फेंटा चढ़ाया। उसके बाद पाकिस्तान ने कैसी बैटिंग की? वो टिपिकल पुराने जमाने की बैटिंग कि जी शुरू में आराम से वक्त लेते हैं, और शायद शुरू में आराम से वक्त लेते हैं वाली क्रिकेट अब चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं चलेगी। हो सकता है दुबई में आपको 300 रन ना दिखे, लेकिन अगर कोई टीम 300 रन बना सकती है इन कंडीशंस में तो वो इंडिया है। इंडिया की बैटिंग इंडिया की ताकत है। बुमराह के बिना जरूर आप ये कहते हैं कि यार गेंदबाजी थोड़ी कमजोरी है, पर इंडिया के पास जो बीच में 3 स्पिनर्स खिलाने की बात है, आई थिंक वो भारत को एक बड़ी एज देते हैं। बहुत बड़ा
शौक ही होगा कि हम रात को कल मिल रहे हो और हम ये कह रहे हो यार इंडिया कैसे हार गया। मैं इसको ग्रुप के लिहाज से भी देखता हूं। इंडिया नॉर्मल क्रिकेट खेले, इंडिया को कुछ खास नहीं करना है, इंडिया को नॉर्मल क्रिकेट खेलना है। नॉर्मल क्रिकेट, नॉर्मल दिन इंडिया इस मैच को जीत जाएगा। अब इसके ना रैमिफिकेशंस बहुत लंबे हैं। इंडिया पहला मैच अगर बांग्लादेश को हरा देता है, एक तो आप हमेशा चाहते हैं दैट यू स्टार्ट वेल, आपका स्टार्ट अच्छा हो जाएगा, आपको फायदा तो होता ही है। अब दूसरा ये होता है ना कि वहां पाकिस्तान जिस तरह से हार गया न्यूजीलैंड से पहला मैच, अब पाकिस्तान आएगा दुबई। मैं अब अगेन दूसरे मैच में भी पहुंचता हूं, क्योंकि एक मैच के तार दूसरे मैच के साथ जुड़े होते हैं। तो अगर आप बांग्लादेश को इंडिया हराता है, इंडिया जाएगा पाकिस्तान वाले मैच में सांसों के साथ। पाकिस्तान के तो मतलब आईसीयू है ना। वो न्यूजीलैंड से हारने के बाद अगर इंडिया से भी हार गए, दे आर आउट ऑफ द टूर्नामेंट। सो वो दबाव लेकर आएंगे, बोझ लेकर आएंगे। सो मेरा न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को हराया, क्या वो अपसेट था? विक्रांत गुप्ता सर ने अपने वीडियो में अच्छी तरह से डिस्क्राइब किया है। तो हम उन्हीं की वीडियो को अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करके साथ साथ हमारा जो एनालाइज आपके साथ शेयर कर रहे हैं। जिस तरह से न्यूजीलैंड ने जीत के साथ स्टार्ट किए, उसी तरह से टीम इंडिया को भी जीत के साथ स्टार्ट करना है और टीम इंडिया इसके लिए सक्षम है और टीम इंडिया आसानी से बांग्लादेश को हराएगी। अगर पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिलेगा तो पहाड़ जैसा स्कोर बांग्लादेश के सामने खड़ा हुआ देख सकते हैं और बाद में अगर बल्लेबाजी करने का मौका मिला तो गेंदबाज हमारे ज़्यादा से ज़्यादा 200 के अंदर आराम से बांग्लादेश की टीम को आसानी से पकड़ सकते हैं। अब ये देखना होगा कि कितनी देर मुकाबला करता है बांग्लादेश इंडिया के सामने, क्योंकि इसमें इफ्स एंड बट्स है ही नहीं है। इंडिया यहाँ से आसानी से जीत जाएगा। इंडिया को रोकने वाली टीम इस समय बांग्लादेश नहीं दिखाई दे रही है। हाँ, इंडिया के सामने जो चुनौती पेश कर सकता है वो थोड़ा बहुत न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, यही टीमें चुनौती पेश कर सकती हैं। लेकिन जिस तरह से हमने इंग्लैंड को मार के आए हैं, अब उनका भी प्रेशर नहीं है। बस सेमीफाइनल का रास्ता आसानी से तय इंडिया कर सकता है। इस लीग के तीनों मुकाबले इंडिया आराम से जीत जाएगा। पाकिस्तान को भी 23 फरवरी का मुकाबला आसानी से इंडिया हरा सकता है। उसके बाद जो न्यूजीलैंड का आखिरी मुकाबला 2 मार्च को खेला जाएगा, वहां पर थोड़ा कंपटीशन देखने को मिल सकता है, क्योंकि बड़ी दिनों से क्रिकेट खेलते हुए न्यूजीलैंड आ रहा है। अब ये देखना ही होगा कि कितना कम्पिटिटिव क्रिकेट खेला जाता है। इंडिया यहाँ पर भी मोस्ट लाइकली फेवरेट सी है, क्योंकि जब से इंडियन टीम ने क्रिकेट बेहतर खेलना स्टार्ट किया है, यहाँ पर बेहतर ऑलराउंडर हैं रोहित शर्मा, विराट कोहली के साथ साथ जो नीतीश जडेजा, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, हार्दिक पांड्या, एक 4 गेंदबाजी और बल्लेबाजी आसानी से कर ले रहे हैं। तो इसके चलते ही इंडियन टीम काफ़ी स्ट्रांग हो चुकी है और दुबई के पिचों को खेलने का एक्सपीरियंस इंडियन टीम को ज़्यादा है। ज़्यादा नहीं भी है तो क्या हुआ, लेकिन वहाँ पर स्पिनर फ्रेंडली विकेट शायद मानकर इंडिया ने स्पिनर को सिलेक्ट किया है। अब देखना होगा कितना मुकाबला आज के दिन में जीत सकता है। विक्रांत गुप्ता के सर के साथ हमने भी अपना एनालिसिस किया है। आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और एक नेक्स्ट वीडियो आने वाली है, क्योंकि चैंपियन ट्रॉफी से फकर जमान ऑलमोस्ट बाहर हो चुके हैं। इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त यारों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग कंटेंट हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।